गणित की क्लास के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ भवानी सर और नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स विद भवानी सर पर। तो आइए हम आपके सामने फिर से हाजिर है आपका टॉपिक ज्योमेट्री को लेकर। मैं आपके सामने वापस ज्योमेट्री पार्ट लेके आया हूँ, ज्योमेट्री पार्ट 4। उसके बारे में आज हम और डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री में आज हम क्या पढ़ेंगे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ज्योमेट्री के कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं। मैं आपको फिर क्या कहता हूँ कि अभी जो आपके पास ये टाइम मिल रहा है, इस टाइम को अच्छे से सदुपयोग कीजिए, इस टाइम को अच्छे से यूज कीजिए। घर पे बैठ के आराम से वीडियो देखिए, प्रॉपरली नोट्स बनाइए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जो टॉपिक हो गया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पूरा टॉपिक करवा चुका। इसके अलावा मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा करवा चुका। ज्योमेट्री जितनी हो गई ट्राइंगल्स में ना, तो वो आप देखिए, उसको वीडियो को पूरा देखिए और जो भी समस्या आपको दिखाई देती है वो समस्या हमें जरूर बताइए कि यहाँ पर ये आप जो समस्या हमें आ रही है वो समस्या आप हमें जरूर बताइए। और सबसे अच्छा फायदा होने वाला है इस YouTube चैनल से आपको। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाने वाला, ये चीज मान लो आप। तो आप वीडियो को प्लीज जरूर देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे टेलर्स थ्योरम के ऊपर। तो टेलर्स थ्योरम मैंने पढ़ा दी थी, उसका स्टेटमेंट क्या था। टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट यह था कि अगर एक लाइन है जो कोई दो साइड को क्या करती है, डिवाइड करती है, और वो तीसरी साइड की अगर पैरेलल है, तो जो दो लाइन को डिवाइड करती है दोनों लाइनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये तो क्या था, हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या टेलर्स थ्योरम का क्या था, स्टेटमेंट था। आज हम उसका डिस्कस करेंगे कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है कि अगर मान लो उसका कन्वर्स करें तो वो इसमें सही होता है या नहीं होता, ठीक है। स्टेटमेंट का उल्टा देखना, तो वो स्टेटमेंट का उल्टा भी अगर मान लो सत्य है या नहीं है, वो चीज हम आज यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है कि इफ ए लाइन डिवाइड, अगर एक लाइन डिवाइड करती है टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर एक त्रिभुज की दो साइड्स को अगर वो डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो, समान अनुपातों में, तो वो जो लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, तीसरे साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ट्राइंगल इस प्रकार से हम कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास एक ट्राइंगल था एबीसी और ये डीई है। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो हमने पढ़ी थी या जो टेलर्स थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसका स्टेटमेंट तो ये था कि ये लाइन थी डीई, वो लाइन किसके थी, पैरेलल थी बीसी के। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी तो इन दोनों का जो रेशियो यानी एडी अपॉन में डीबी या एई अपॉन में ईसी वो क्या था, इक्वल आया, यानी इन दोनों साइड का रेशियो क्या आया, सेम आया, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस की थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे अगर मान लो इन दोनों का रेशियो सेम हो तो क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है या नहीं होती है। इस चीज की क्या करेंगे, हम आज बात करेंगे। तो मैंने उस दिन कल भी जो वीडियो अपलोड किया गया था जो ज्योमेट्री पार्ट 3 था, उसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब भी आप किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हो या किसी भी स्टेटमेंट को आप प्रूव करते हो तो पहले स्टेटमेंट में जो गिवन है वो चीज आप यहाँ पर लिखोगे। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। तो यहाँ पर गिवन, गिवन का मतलब क्या 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 दे रखा है अपने को इसके अंदर। तो गिवन में आप लिखोगे, जैसे मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, क्या है, ट्राइंगल एबीसी, और उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, सेम रेशियो दे रखा है। तो आप ये लिखोगे एडी अपॉन में जो बीडी है, एडी अपॉन बीडी है वो ए ई अपॉन में एसी, यानी इनका क्या दे रखा है, सेम रेशियो दे रखा है। अब हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ यह करना है कि जो आपकी डी ई लाइन है वो पैरेलल आनी चाहिए किसके, बीसी के। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या नहीं करना है। तो देखो बेटा, जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो किस प्रकार से सोल्व करोगे, हमें क्या दे रखा है, हमें इस लाइन को इसके पैरेलल बताना है। मान लेते हैं डीई लाइन बीसी के पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं ये लाइन इस लाइन की क्या नहीं है, पैरेलल। मैंने डी से कोई पॉइंट ऐसा कंसीडर कर दिया इस लाइन के ऊपर जो इस लाइन के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ कंसीडर सब इस प्रकार से कर रहा हूँ। मैं मान लिया यहाँ पर ई डैश ले लिया, क्या ले लिया, ई डैश। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो आपका डी ई डैश है वो पैरेलल है किसके, बीसी के, ठीक है। तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, लाइन ड्रॉ, ए लाइन ड्रॉ, डी ई डैश पैरेलल है
BC। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो आप बताओ कि जब DE डैश अगर BC के क्या है, पैरेलल, क्या है, DE डैश अगर BC के है पैरेलल है, तो आप यहां से क्या बता सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो या थेलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया था कि जब ये लाइन ये दोनों ये जो D और E डैश है वो इस ट्रायंगल के दो साइड्स पे क्या है, दो साइड्स पे स्थित है, सिचुएटेड है, तो आप ये बता सकते हो इन दोनों लाइन को अगर ये डिवाइड कर रहे हैं और तो ये क्या आएंगे, इसके पैरेलल आएंगे। ये हमने बता दिया यहाँ से पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इनका जो रेशियो आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। किससे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेलेस थ्योरम से। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो AD अपॉन में जो BD आएगा, AD अपॉन में जो BD आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, AE डैश अपॉन में E डैश C आ जाएगा। ये मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक कोई शायद डाउट नहीं है, बात आई समझ में। ये DE डैश अगर आपका पैरेलल था BC तो हमने इस थेलेस थ्योरम से हमने क्या लिख दिया, थेलेस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने क्या लिख दिया, इस प्रकार लिख दिया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट। अब मैं इक्वेशन सेकंड की बात करता हूं कि आपको गिवन क्या है, ये चीज गिवन, जो चीज गिवन है वो लिख दो। तो AD अपॉन में BD वो आपका क्या आ गया, AE अपॉन में EC आ गया, और ये आ गया आपकी इक्वेशन सेकंड। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड। किससे, गिवन, हम इक्वेशन में गिवन था ना यहां से, तो गिवन से हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड आ गया। ठीक है, अब हम इक्वेशन, तो यहां पर आपने ये देखा कि DE डैश अगर पैरेलल था BC के तो आप यहां से ये लिख सकते हो AD अपॉन में BD बराबर AE डैश अपॉन में E डैश C। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। किससे, थेलेस थ्योरम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेकंड यहाँ पर AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में C में यहाँ से लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें इक्वेशन में गिवन था, क्या गिवन था कि अगर एक लाइन यानी जो DE लाइन थी वो डिवाइड्स कर रही थी किसको, इन दो लाइन को, और किसमें, सेम रेशियो में। ये जो एक लाइन DE थी वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी, तो हम यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं। बात आई आपके समझ में। इससे आप हम आगे चलते हैं। अगर हम इससे आगे चलेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से बात कर लें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से बात करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम जनरली ये चीज लिख सकते हैं, देखो देखिए मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या, AE डैश अपॉन में E डैश C, AE डैश अपॉन में E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये लिख सकता हूं। ये इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं क्या करता हूं कुछ यहाँ पे, अब देखो हमारे पास तो इक्वेशन 3 आई है, मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर दोनों साइड में +1 ऐड कर रहा हूं। मान लो जब भी मुझे कुछ चीज प्राप्त करनी होती है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं एक साइड में ऐड कर रहा हूँ तो एक साइड में ऐड नहीं कर सकता, जो भी मेरे हिसाब से मैं कुछ कर रहा हूँ इसके अंदर है ना, अपने हिसाब से कुछ इसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो वो दोनों साइड में होगा, यानी राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में। मान लो एडिंग कर रहे हैं तो भी राइट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और जब कुछ सबट्रैक्शन कर रहे हो तो भी वो राइट हैंड साइड में आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिंग 1 both side in equation that। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या लिखा, AE डैश अपॉन में E डैश C +1 इज इक्वल टू AE अपॉन में EC +1। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो देखिए +1 दोनों साइड में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। +1 दोनों साइड ऐड करने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया E डैश C। जैसे मैंने एलसीएम लिया तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, AE डैश प्लस E डैश C इज इक्वल टू, यहाँ से मैं इससे ले सकता हूँ क्या एलसीएम, जैसे मैंने इससे एलसीएम लिया तो AE यहाँ से +1 रहेगा डिनोमिनेटर इसका, इससे को डिवाइड करेंगे तो इसी आ जाएगा, इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, एलसीएम लेना आता है आपको, एलसीएम लेने के बाद में इस प्रकार से सोल्व कर दिया। अब आप आगे देखो, देखिए AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C क्या बन गया आपके पास, पूरा AC बन गया। तो आप ये लिख सकते हो AC
तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यहाँ से क्या आ जाएगा, एस सी आ जाएगा। एस सी अपॉन में यहाँ से ई डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे तो ए ई अपॉन में ए सी क्या आ जाएगा, एस सी अपॉन में ए सी आ जाएगा। यहाँ पे एस सी अपॉन ई डैश सी बराबर एस सी अपॉन में ए सी आ जाएगा। अब आप यहाँ से क्या देख सकते हो, एस सी से एस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन में ई डैश सी बराबर 1 अपॉन में ई सी। जैसे आप इनको करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि ई सी बराबर ई डैश सी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ई सी बराबर ई डैश सी। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ई और ई डैश आपका क्या हो, दोनों बराबर हो। ये तभी तो बराबर हो सकते हैं जब ई बराबर ई डैश हो। तो ई बराबर जब ई डैश हो, तो हमने क्या माना था, हमने इस चीज को माना था कि डी ई डैश है वो बी सी के क्या है, पैरेलल। हमने यही तो माना था कि जो डी ई डैश था वो हमने पैरेलल माना था किसके, बी सी के। लेकिन यहाँ से ई डैश किसके बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया, ई डैश ई के बराबर आ गया। तो हम यही, तो अभी हमने इसका कन्वर्स पढ़ लिया था थेलेस थ्योरम का। कन्वर्स में हमने ये जाना था कि अगर डी ई जो पैरेलल नहीं था और उसके बाद में हमने इसको पैरेलल दिखा दिया, अगर मान लो सेम रेशियो दे रखा है, किसी दो एक लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड को और उसका सेम रेशियो दे रखा है, तो वो तीसरी साइड की भी क्या होती है, पैरेलल होती है। ये हमने इससे अभी जो इसका कन्वर्स पढ़ा था उससे हमने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैं एनसीईआरटी की बेस पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इस थेलेस थ्योरम के ऊपर, उससे आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो देखिए, एबीसी आपके पास ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल आपके पास एबीसी दे रखा है, जिसमें डीई लाइन क्या दे रखी है, अगले ने पैरेलल बता रखी है पीसी की पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये लाइन इस लाइन की पैरेलल आ गई तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी अप्लाई हो जाएगी, थेलेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये अप्लाई हो जाएगी तो आपको देखो एडी दे रखा है, बीडी दे रखा है, एस ए दे रखा है, आपको इसी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन में आपको एडी फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए पहली फिगर की बात कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो हम पहले लिख देंगे कि बाय थेलेस थ्योरम, बाय थेलेस थ्योरम, थेलेस थ्योरम से बात करेंगे तो अगर डी ई पैरेलल दे रखा है बीसी के, तो हम यह लिख सकते हैं कि जो ए डी अपॉन में बी डी आएगा वो ए ई अपॉन में ए सी आ जाएगा। इनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अब इनकी जो वैल्यू वो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1.5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में ए सी आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.5 ई सी, 1.5 इसी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो इसी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन में 1.5, 3 अपॉन 1.5 कितना होता है आपका 2। तो यहाँ से जो इसी आ जाएगा वो इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ से भी, तो ये इसका दुगुना है ना, तो आप यहाँ से 1/2 लिख के वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको सोल्व कर सको तो, वरना आप डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे। अब हम इस सेकंड फिगर की बात कर लेते हैं। इतनी देर आप सेकंड फिगर देखिए, आप पहले खुद आप इसको सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ को बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप सेकंड फिगर में देखिए, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन में ए सी। तो यहाँ से तो ए डी की तो वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और बी डी आपके पास कितना है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई आपके पास कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और आपके पास इसी कितना है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले आप चाहो तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, और कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आप इसको सोल्व चाहे ना करो, पहले आगे इसको ऐसे लिख सकते हो 80 अपॉन में 7.2, और अब आप यहाँ से लिख सकते हो 1.1 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 380 इज इक्वल टू 7.2। तो यहाँ से आपके पास 80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2 अपॉन में 3, ये कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है। 2.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस 80 की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर जितने भी आप करें आप पूछ जाते हैं एग्जाम में। डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आपके बनता है ना। कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन पहले आप एग्जाम्स की विषय देखो तो एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ जाते हैं, बिल्कुल एकदम इजी से हैं।
ऐसे क्वेश्चन को, और भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको और सोल्व कीजिए। आप इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो आप खुद सोल्व करोगे अपने होमवर्क से। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर इस एक्सरसाइज की बात करेंगे। इसके एक्सरसाइज में कुछ जो प्रूफ दे रखे हैं वो मैं सारे प्रूफ एक बार यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो प्रूफ करवा दूंगा, और कुछ जो और इम्पोर्टेंट बनेंगे वो आपको दे दूंगा जो आपसे हो जाएंगे, वो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था इसके ऊपर, थेलेस थ्योरम के बेस्ट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन था, इसको आप सोल्व कीजिए घर पे आराम से बैठकर। ठीक है, और इससे और भी आपको कहीं पे भी क्वेश्चन मिले, जैसे एग्जाम्पल मिल रहे हैं या किसी और रेफरेंस बुक से मिल रहे हैं, जिस बुक को आप फॉलो करते हो, आरबीएससी बोर्ड की फॉलो कर रहे हो बुक, तो है ना, एनसीईआरटी वाले एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आराम से क्वेश्चंस को देखें और उनको सोल्व कीजिए अच्छे से। और जो आपकी थेलेस थ्योरम है इसका कन्वर्स है और थेलेस थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इनको दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें और इनका प्रूफ करके देखें। एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थेलेस थ्योरम, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और लगातार वीडियो को देखते रहिए, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।